जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस देखो, फाइनली आपका एसबीआई क्लर्क का चारों दिन का एग्जाम हो चुका है गाइस। अब देखो, चारों दिन में आपकी कितनी शिफ्ट हुई? टोटल टोटल आपकी शिफ्ट हुई है 16 शिफ्ट गाइस। ठीक है। कट ऑफ से पहले डिस्कशन करेंगे हम गुड अटेम्प्ट का, क्योंकि जो कट ऑफ है ना, वो डिसाइड टॉपर नहीं करता। क्या बात कर रहे हैं? डिसाइड करता है वो बच्चा जिसके एवरेज अटेम्प्ट हो रहे हैं। अब देखो, मैं बात करूंगा, एक चीज मैं पहले आपको बता दूं, मैं किसी भी बच्चे को ये नहीं बोलूंगा कि ये शिफ्ट इजी थी या उसकी हार्ड थी, क्योंकि इस पे डिस्कशन थोड़ा वल्गर हो जाता बाद में। बच्चे क्या करते, कुछ ज्यादा ही भद्दे कमेंट करना शुरू कर देते कि सर आपको क्या पता मेरी शिफ्ट हार्ड थी। वो कहता है नहीं तेरी नहीं मेरी शिफ्ट थी। तो वो चीजें मैं पहले नहीं करूँ। मैं आपको बता दूं, एवरेज जो अटेम्प्ट है ना, वो आपके सबसे पहले बात करें रीजनिंग, तो वो 30 प्लस कर रहा है। मैं चलो छोड़ो, एक काम करता हूँ, सबसे बेस्ट तरीका है कि वो बच्चा क्या कर रहा है, 30 से 32 अटेम्प्ट कर रहा है। इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में 20 से लेके 24 तक अटेम्प्ट कर रहा है। वहीं क्वांट की बात करें तो क्वांट में क्या कर रहा है वो बच्चा, 25 से लेके 27 तक। अब मैं इसको 30 भी कर सकता था, मैं इसको 32 भी कर सकता था, नहीं। अब एवरेज जो अटेम्प्ट हो रहे हैं ना आपके, वो 70 प्लस हो रहे हैं। 70 से लेके 80 के बीच में अटेम्प्ट हो रहे हैं। खाओ माँ कसम। कहीं कहीं ये अटेम्प्ट आपके 60 की रेंज में, 60, 65 या 70 के आसपास। तो मैं उस बच्चे की बात करूंगा जो एक तो पेपर को एक्यूरेसी से अटेम्प्ट करके आया। ठीक है। मैं अपनी बात कर लेता हूं, लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूं। इस बार तो मैंने पेपर दिया नहीं। लास्ट ईयर मेरे अटेम्प्ट थे 75 के आसपास, और जो मेरा स्कोर आया ना, वो 71 के आसपास आया। आप आई सेक्शन में देख सकते हो, मैं वीडियो डाल दूंगा। और वही एक बच्चा था जो 90, 85 करके भी आया, फिर भी उसका प्री नहीं निकला। ठीक है। तो आप देख सकते हो, आपको खुद को पता है कि आपने कहाँ गलतियां करी है, किस सब्जेक्ट में आपने गलतियां करी, वो सीखोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट एग्जाम पे स्विच करना। अब हम बात कर लेते हैं हमारे कट ऑफ की। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कोई एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है। मैं आपको हर स्टेट का बता रहा हूँ, उसमें वीडियो है, आप स्क्रीनशॉट लेना। सारे स्टेट के मैंने डाले लगभग लगभग। ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम राजस्थान स्टेट। ठीक है। अब राजस्थान में देखो, लास्ट ईयर जो वैकेंसी थी वो 940 थी, तो कट ऑफ कितनी गई आपकी? 57 की रेंज में। यहाँ पे लास्ट ईयर बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ने कट ऑफ 70 बताई थी, बट मैंने आपको उस टाइम भी बोला था 60 से 65 के बीच में जाएगी या उससे कम ही जाएगी। बोला था कि नहीं बोला था? आप जरूर बताना गए। अब जो वैकेंसी इस बार है 445 के आसपास, मतलब 445 वैकेंसी है। तो जो कट ऑफ रहने वाली है वो +-2 कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाने वाली। तो 63 के रेंज में आपकी रहने वाली है। अगर मैं मोटा मोटा बोलूं, अगर आपके अटेम्प्ट 65 से लेके 70 भी अटेम्प्ट है विद एक्यूरेसी, क्योंकि एक्यूरेसी मैटर करेगी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बहुत तगड़े लेवल पे होने वाला है। ठीक है। तो आप आराम से मेंस की तैयारी कर सकते हो। फिर बात करते हैं गुजरात स्टेट की। गुजरात में लास्ट ईयर कितनी वैकेंसी थी? 820। कट ऑफ कितनी गई? 51 गई। इस बार कितनी है? 1000 प्लस है। तो कट ऑफ जो आपकी रहने वाली है वो 50 की रेंज में रहने वाली है, इससे ज्यादा नहीं जाने वाली, मैं आपको पहले बता दूं। ठीक है। जो ये बोल रहा है ना कि 70 जाएगी, 75 जाएगी, 80 कट ऑफ जाएगी, तो वो आपको गुमराह कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा, जस्ट आपको डीमोटिवेटेड कर रहा है। मैं आपको मोटिवेशन की उस हद तक लेके जाऊंगा कि आपका मेंस निकलेगा गाइस। ठीक है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में लाइन लिखी है, तू माटी का लाल है कंकड़िया धूल नहीं, उस समय बदल के रख देगा इतिहास लिखेगा भूल नहीं। ये लाइन बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने आपको डाली है इसके अंदर। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप आराम से इतिहास बदलोगे गाइस। आंध्र प्रदेश में देखो, 50 वैकेंसी लास्ट ईयर थी, इस बार भी 50 है। लास्ट ईयर 56 के आसपास वैकेंसी कट ऑफ गई थी, तो इस बार भी आपकी 55 की रेंज में रहने वाली, इससे ज्यादा नहीं जाने। कर्नाटका की बात करें तो 450 वैकेंसी थी, 56 कट ऑफ गई थी। इस बार आपकी कितनी वैकेंसी भाई साहब? सीधी 50 वैकेंसी हो गई। तो ये 64 से ऊपर ही जाएगी, कम नहीं जाएगी। मैं ये बोलूंगी 70 भी टच कर सकती है, क्योंकि बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, बट फिर भी हम बात करेंगे कि कम ही जाए कट ऑफ। एमपी की बात करें, 288 लास्ट ईयर थी, इस बार आपकी 1300 प्लस वैकेंसी है। लास्ट ईयर 67 कट ऑफ थी, उससे देखो कितना गुना हो रही है, कम से कम 5 गुना मैं लेके चल रहा हूँ, 5 गुना कट ऑफ है। तो 57 की रेंज में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अब देखो, दिल्ली की मैंने इसलिए लिखी क्योंकि दिल्ली आपका चंडीगढ़ रीजन में भी काउंट होता है, क्योंकि उसमें जोन वाइज होता है, यूपी रीजन में भी होता है। तो देखो, यूपी में लास्ट ईयर कितनी वैकेंसी थी? 1700 प्लस वैकेंसी थी, 60 के आसपास गई थी। इस बार
1800 प्लस वैकेंसी है, तो 60 की रेंज में ही रहने वाली है। हो सके तो इससे कम जाएगी। कम क्यों जाएगी? क्योंकि बिहार में भी इस बार बहुत अच्छी वैकेंसी थी, तो जो बिहार वाले बच्चे वो इस बार कम ही आपके यूपी में आएंगे, वो अपने ही स्टेट में भरेंगे, क्योंकि वहां पर भी 1100 प्लस वैकेंसी थी। तो आप मान सकते हो 60 से नीचे ही जाएगी कट ऑफ। दिल्ली की लास्ट ईयर 57.25 थी, तो ये 60 के आसपास ही रहने वाली है, क्योंकि ये आपकी लखनऊ रीजन में भी काउंट होता है दिल्ली, और आपका चंडीगढ़ रीजन में भी होता है। हरियाणा में 267 वैकेंसी थी लास्ट ईयर, इस बार 58 कट ऑफ गई थी। इस बार देखो ज्यादा वैकेंसी है, 306, तो 57 की रेंज में आपकी रहने वाली है। उड़ीसा की बात कर ले तो भाई साहब ये हर बार सरप्राइज करता है, बट इस बार देखो इसमें वैकेंसी बहुत ज्यादा है, तो कट ऑफ 67 की रेंज में रहने वाली है। जम्मू कश्मीर में 88 वैकेंसी थी, तो 66 कट ऑफ गई थी, इस बार 141 है, तो ये 62 के आसपास रहने वाली, हो सके तो इससे कम ही जाएगी। लद्दाख की बात करें तो ये 60 के आसपास ही आपके रहने वाली, क्योंकि इसके 32 आपकी वैकेंसी। मुझे एक बार यहाँ पे कंफर्म कर देना कितनी वैकेंसी थी, मुझे ना इसकी वैकेंसी नहीं मिली। अब बात कर लेते हैं हम हिमाचल प्रदेश की। देखो स्टेट वाइज सबका बताऊंगा मैं, ऐसा कोई नहीं है कि किसी स्टेट का नहीं बताऊंगा, सबका बताऊंगा। 180 वैकेंसी लास्ट ईयर थी, तो कट ऑफ कितनी गई थी? 64। इस बार 170, मतलब 10 कम हुई है, तो 65 की रेंज में ही रहने वाली, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि लेवल आपका बढ़ा है। कहीं आपको कैशलेट डीआई देखने को मिली है, कहीं रॉन्ग नंबर सीरीज में मिली है, कहीं आपके ऐसी पजल्स आई जो स्टार्टिंग में छेड़ने के बाद पूरा पेपर बिगड़ गया है। महाराष्ट्र 100 वैकेंसी थी, 71 के आसपास कट ऑफ गई थी, इस बार 10 गुना वैकेंसी है, तो कट ऑफ जो है वो 60 के रेंज में जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, मैं आपको पहले बता दूंगा। पंजाब 180 वैकेंसी लास्ट ईयर थी, इस बार 500 प्लस वैकेंसी है, तो 60 के आसपास। मैं तो ये बोल रहा हूँ, क्या पता ये 60 से कम भी जा सकती है। ठीक है। तमिलनाडु 171 लास्ट ईयर थी, 65 कट ऑफ गई थी, इस बार देखो 300 प्लस है, तो ये 60 के आसपास रहने वाली है। तेलंगाना 525 लास्ट ईयर थी, तो 42 के आसपास। ये स्टेट में पता नहीं क्या एक अलग, ये इसमें हमेशा कट ऑफ कम ही जाती है, तो इस बार भी आपकी 45 के आसपास ही रहने वाली है। बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल। लास्ट ईयर बहुत कम वैकेंसी थी, 80 कट ऑफ गई थी, मान सकते हो सबसे ज्यादा इसी में गई थी। इस बार 1200 प्लस वैकेंसी है, तो 67। तो मुझे तो ये लगता है ये 62 और 63 के आसपास ही घूमेगी, इससे ज्यादा नहीं जाने वाली। केरला 47 थी, 76 के, ये सेकंड हाईएस्ट है। अब देखो 400 प्लस वैकेंसी है, तो 65 की रेंज में रहने वाली। सिक्किम 4 वैकेंसी थी, तो 58 कट ऑफ गई थी, इस बार 56 वैकेंसी है, तो ये 55 की रेंज में ही रहने वाली है। चंडीगढ़ मैंने आपको बता दिया, दिल्ली रेंज में आपका होता है, तो वहां पर देखिए। असम 430 वैकेंसी लास्ट ईयर थी, तो कट ऑफ कितनी गई थी? 65। इस बार आपकी कितनी कट वैकेंसी है? 311 है, तो ये 67 के आसपास ही रहने वाली, इससे ज्यादा नहीं जाए। फिर आते बिहार, अलग ही जलवायु। 400 प्लस लास्ट ईयर थी, तो 51 वैकेंसी कट ऑफ गई थी, इस बार 1100 प्लस वैकेंसी है, तो भाई साहब 45 प्लस, इससे ज्यादा मैक्स टू मैक्स 47, इससे ज्यादा नहीं जाने वाली, मैं आपको पहले बता दूं। क्योंकि सारे यूपी वाले अपने स्टेट से भर रहे हैं, बिहार वाले अपने स्टेट से, कोई अदर स्टेट का आ सकता है, बाकी अपने स्टेट से ही भरे लगभग। मणिपुर, इसकी जो वैकेंसी देखो लास्ट ईयर 26 थी, इस बार 55 वैकेंसी है, तो ये 54 के आसपास ही रहने वाली है। अंडमान निकोबार में जो आपकी कट ऑफ है 65 के आसपास रहने वाली है। मेघालय 77 लास्ट ईयर थी, वैकेंसी तो 34 के आसपास गई थी, इस बार 85 है, तो ये इस बार भी 35 के आसपास ही रहने वाली है। फिर आते हैं त्रिपुरा। अब इसकी देखो मिजोरम की क्या है, 40, वो 17 का वैकेंसी लास्ट ईयर थी, इस बार 40 है, तो ये मान के चल सकता हूँ मैं 55 से लेकर 60 के रेंज में रहने वाली है, इससे ज्यादा नहीं जाने वाली। फिर आते हैं त्रिपुरा में 26 वैकेंसी थी, तो 61 कट ऑफ गई थी, इस बार आपकी वैकेंसी बढ़ी है, लगभग लगभग डबल हुई है, तो ये 58 के आसपास रहने वाली। फिर आते हैं आपके झारखंड, इन्होंने भी अपने स्टेट से भरा। लास्ट ईयर 165 थी, तो 56 के आसपास कट ऑफ थी, इस बार 676 है, तो इसका भी बढ़ा है नंबर, तो ये 52 के आसपास रहने वाली। पुडुचेरी में 4 वैकेंसी थी, इस बार भी 4 है, तो लगभग लगभग 60 की रेंज में ही घूमने वाली। लक्षद्वीप में देखो 3 लास्ट ईयर थी वैकेंसी, इस बार 2 है, तो ये आपकी 60 से लेके 65, मैं तो कहूँ 63 के आसपास ही रहने वाली है। फिर आता है छत्तीसगढ़, लास्ट ईयर 200 प्लस वैकेंसी थी, तो 62 के आसपास गई थी, इस बार 483 वैकेंसी है, तो 59 के आसपास ही रहने वाली है। मैं एक चीज आपको लास्ट में बताना चाहता हूँ, कंप्लीट 40 डेज का मैं एक आपका परफेक्ट आपको एक टाइम टेबल दे दूंगा। टाइम टेबल में आपको मैं बता दूंगा कौन से टीचर से आपको पढ़ना है, किससे नहीं पढ़ना, क्या फॉलो करना है, किसके कौन सी टेस्ट सीरीज आपको फॉलो करनी है, मैं इसके लिए सारा कंप्लीट मैं वीडियो में बता दूंगा। बट एक चीज आपको मैं बता दूं, अगर इस 40 दिन में जान लगा दी ना पूरी की पूरी अपनी,
तो एसबीआई में क्लर्क बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं पहले आपको बता दूं, प्री का रिजल्ट का वेट मत करना। मैं आपको पहले बता दूं, लास्ट ईयर भी मैंने आपको बोला था, इस बार भी मैं बोल रहा हूँ आपको, जितना वेट करोगे रिजल्ट का उतना आप एसबीआई से दूर जाओगे। मैं आपको पहले बता दूं, कल से लग जाना बढ़िया तरीके से, डेली बेसिस पे टारगेट। अगर आपको चाहिए पीडीएफ, वो भी मेंस लेवल की, तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी दिक्कत हो तो मुझे मैसेज कर दें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ।